त्युञ्जयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिदा वा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनाञ्च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरामसेन मनसा मोदं परं विभ्रतां पापं याति विदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की आज के दीक्षा दिवस महोत्सव की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। सही दर्द और सही दवा अगर सही समय पर मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता। एक बार फिर कहता हूं, सही दर्द और सही दवा सही समय पर मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं लगता। ये शब्द पूज्य गुरुदेव के हैं। गुरुदेव हम लोगों को कहते थे और हमने उनके जीवन में झांक करके ये चीज देखी कि संसार से निकलने का जो दर्द है वो उनको सही समय पर पैदा हुआ। 9 साल की उम्र में मन के अंदर दर्द पैदा हुआ कि यहां से बाहर निकलना है। सही दर्द। हमारे आपके कोई दर्द है? ये दर्द भी कोई दर्द है? बाथरूम का दरवाजा बनवाने का दर्द है, एक फ्लोर खड़ा करने का दर्द है, किसी को एक दुकान खोलने का दर्द है, किसी को पढ़ाई का दर्द है, किसी को साड़ी खरीदने का दर्द है, किसी को लाड़ी और गाड़ी का दर्द है। ये भी दुनिया के कोई दर्द है? जिन दर्दों में आप और दुनिया जीती है, ये दर्द नहीं है, ये
भ्रम है। सही दर्द पैदा करो दिल के अंदर। 16, 17, 18 साल की उम्र में जब बच्चा 12वीं पास करता है ना, तब उसके कुछ लोगों के दिमाग में सही दर्द पैदा होता है। देश के सैनिक बनते हैं, दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, माउजर उठाते हैं, गन उठाते हैं। 21 साल की छोटी सी उम्र में कारगिल को फतह करने का जज्बा रखते हैं। सही दर्द सही समय पर मिल जाए और सही दवा मिल जाए। अभी काहे का दर्द है? महाराज व्यवसाय नहीं चल रहा। हमने पूछा कैपिटल लॉस है कि प्रॉफिट पे? कहते हैं नहीं, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट लॉस को लॉस समझते हैं, इसका दर्द है। सोचो किसके जीवन में कौन सा दर्द पनप रहा है। किसी को खाने का दर्द है, किसी को अपना दिखाने का दर्द है। हाँ, देख ही नहीं रहा है, कोई दर्द है। दर्द तो उनको पैदा हुआ 9 साल की उम्र में, और दर्द की दवा मिली आचार्य शांति सागर जी के प्रथम दर्शन पौने 10 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में देशभूषण जी महाराज सही दवा मिली। वो दवा पीने वाले थे। देशभूषण जी महाराज ने कहा इससे अच्छी एक और दवा है, वो तुमको अच्छे से दबाएगा। उनका नाम ज्ञान सागर जी महाराज है, वहां चले जाओ। सही दर्द है, सही दर्द को बस सही दवा मिल जाए। उनको सही दवा मिली। अजमेर में आए, जब 2 चीजें जीवंत हो गईं, सही दर्द अंदर बना रहा और उसकी सही दवा सामने दिख गई। 11 महीने नहीं लगे। जिस ब्रह्मचारी को 11 महीने पहले जानते नहीं थे, उसको विद्यासागर जी मुनिराज के नाम से कह करके दुनिया के सामने दीक्षित कर दिया। जीवन का वो अद्वितीय दृश्य था, हमने अपनी आंख से नहीं देखा। अभी अजमेर गए थे, एक एक जगह को छू करके महसूस किया। वो आचार्यों की क्या महिमा थी। एक टूटे से पाटे पर बैठ करके छत में ही उन्हीं शिष्य को 4 साल बाद आचार्य पद दे दिया। यहीं से आचार्य बना दिया, तुम आज से आचार्य हो। और खुद चरणों पर बैठ करके अपनी ही बनाई हुई प्रतिमा के सामने बैठ करके नमस्कार करके बड़े बड़े आचार्य इस धरती से बाहर चले गए। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, सही दर्द सही समय पर, और उसकी दवा भी सही मिल जाए तो जीवन को बदलने में 1 साल से ज्यादा नहीं लगता। गुरुदेव छोटी सी चिंगारी बनकर के इस दुनिया में लोगों के सामने धीरे धीरे आए। पूज्य गुरुदेव से हम लोगों ने खुद पूछा शुरुआत में क्या था। आचार्य जी बोले कोई पहचानता तक नहीं था, रोड में निकलते थे तो लोग हंसते थे। फिर कैसे आगे बढ़े? पूज्य गुरुदेव ने कहा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा है। देश के जितने भी शीर्षस्थ और मूर्धन्य विद्वान थे, जब एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाता था तो इधर से विद्वान का उधर के विद्वान को फोन जाता था, अपने पंडित भूरामल जी के शिष्य हैं और प्रिय हैं, उन्हीं ने आचार्य पद इनको दिया है। बस इतनी सी आइडेंटिटी ने पूरी दुनिया में आचार्य जी के लिए एक स्पेस खड़ा किया। किस चीज पर? जब बच्चे के पीछे बाप का नाम जबरदस्त जुड़ा हो तो फिर काम जबरदस्त होता है। आचार्य जी के शब्द हैं, तुम्हारे पीछे, जिसके पीछे तुम्हारा नाम जुड़ा हो उसको संभालने की जवाबदारी तुम्हारी है। मेरे पीछे मेरे पिता का नाम जुड़ा है, मेरे हर काम को संभालने की जवाबदारी उनकी है। उनके पीछे उनके गुरु का नाम जुड़ा था
तो उनको संभालने की जवाबदारी उनके गुरु की थी। उनके गुरु ने अपनी जवाबदारी पूरी करी और आज मैं देखता हूं कि मेरा कोई काम, मेरे मन में कोई बात आ जाए, सही दर्द है मेरे दिमाग में, सही दवा है दिल्ली वालों के पास, सही समय आ गया है। अब मैं तो मेहनत बहुत कम करूंगा जब मेरे पीछे मेरे पिता का नाम इतना पवित्र है। ये जवाबदारी उनकी है, मेरी कौन सी जवाबदारी है। आचार्य जी हम सब के लिए एक चुनौती थे। हर गुरु अपने शिष्य के लिए चुनौती होता है। चुनौती क्यों होता है? क्योंकि वो करके दिखाता है। गुरु शिष्य को करके दिखाता है, ये मैं बना सकता हूं और तुम मेरे शिष्य हो, अब तुम समझ लेना। गुरुदेव उनकी हर चर्या, उनका हर संवाद, उनका हर वैभव, उनकी सोच, उनका अनुष्ठान, उनका विहार, हर चीज हमारे लिए चुनौती है। हर चीज गुरु शिष्य के लिए चुनौती बनता है। कैसी गजब की चुनौती। आज आंख बंद करता हूं, सामायिक में बैठता हूं, मैं अपने गुरु की चुनौतियां देखता हूं। गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं, जब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का इतना बड़ा मंदिर लोगों को जोड़ करके कमाल कर सकते हैं, तो फिर तुम लोग भी कर सकते हो। चुनौती है। चुनौती है जब प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्यक दर्शन पर आंच आ रही हो। वो चुनौती हमने देखी है। पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज तिलवारा घाट पे बीमार पड़ गए। उनकी छाती में ऐसा भयंकर दर्द हुआ, लगा कि चेस्ट पेन हो गया है और उम्मीद भी कम है। उस वक्त गुरुदेव के पास मैं दौड़ करके गया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव समय सागर जी महाराज मछली के जैसे छटपटा रहे हैं अपने कमरे में। आचार्य जी बिल्कुल तटस्थ होकर के शांत बैठे थे। पहले इरापद भक्ति पूरी करी, उसके बाद वहां पहुंचे। छटपटाहट आधे घंटे से एक जैसी थी। पूज्य गुरुदेव ने अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा करी, हाथ उठाया, सबको बाहर किया। पीठ पर समय सागर जी महाराज के वो हाथ फेरने लगे एक शब्द के साथ, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब्ब साहुर्णम। महाराज सब ठीक हो जाएगा, आप विकल्प मत करो। ये दृश्य किसी ने नहीं देखा इस दुनिया में, हमने देखा। हमारे साथ और भी मुनि महाराजों ने देखा। उस वक्त देखा, अगर खुद का सगा भाई छटपटा रहा हो, दिमाग काम ना करे, मंत्र वंत्र तो एक तरफ है, सबसे पहले क्या भाव आता है? डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ इनको। उन्होंने कहा किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना, पंच परमेष्टि के हाथ का स्पर्श इनके लिए काफी है। 15 मिनट तक हाथ फिरते रहे। 15 मिनट बाद समय सागर जी महाराज उठ करके बैठ गए। गुरु चुनौती है शिष्य के लिए। जब प्रतिकूलता होंगी, तुम अपने धर्म का सहारा लोगे कि अधर्म का? आज उस चुनौती को अपनी आंख से जीता है विनम्र सागर। गुरु की चुनौतियां हर एक चीज पर हैं। गुरुदेव चुनौती देते हैं। जब मैं इतनी सारी गौशालाओं के निर्माण की प्रेरणा दे सकता हूं और लोग इसको खोल सकते हैं, फिर तुम इसमें भूसे और चारे की व्यवस्थाओं के लिए तो लोगों से कह ही सकते हो। इतना पुण्य तो है। गुरु चुनौती है। गुरु की चुनौतियां सर माथे पर स्वीकार करेगा शिष्य, क्योंकि गुरुदेव ने भी अपने गुरु की चुनौती स्वीकार करी थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा था गुरुदेव से, मेरी तो सामर्थ्य चली गई, गुरुकुल बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। एक शब्द दुनिया छोड़ करके जाता हुआ व्यक्ति कान में एक शब्द बोल रहा है, गुरुकुल बनाना है। अरे कौन इतने से शब्द के चक्कर में
अपनी जिंदगी को चंदन के जैसे रोज घिसेगा। लेकिन इतनी सी बात को सुनकर के पूज्य गुरुदेव ने प्रतिदिन अपनी चर्या इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, कितनी ऊंची, देवताओं को भी उनकी मदद के लिए कई बार आना पड़ा। इस बात का आंखों देखा, एक नहीं 100 दृश्य हैं मेरे सामने। इतनी ऊंची चर्या, अंतिम समय बस एक बात, गुरुदेव मैं थक गया, मुझे अपने चरणों में शरण दो। ये शब्द कह करके इतने विशाल गुरुकुल को बनाने वाले आचार्यों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका नाम चंद्र धवलम, चंद्रमा की चांदनी के जैसे, जिनका चरित्र बिल्कुल निर्मल, दुश्मन भी अपने घर के अंदर उनकी फोटो लगा करके एक बार उनको नमस्कार करता है और कहता है कि भक्त तो आपका ही हूं, लेकिन संसार के सामने आपका विरोधी बनकर के खड़ा हूं। ऐसे भी लोग संसार में थे। उनके घर में हमारा जाना हुआ, हमने देखा अलमारी के अंदर आचार्य का फोटो लगा। हमने कहा जब फोटो गुरुदेव का घर के अंदर लगा के रखा है तो फिर काहे कुंडलपुर में इतना बड़ा बड़ा केस किया तुमने। उनने कहा वो भी एक यशोगाथा है, वो भी एक विजय की यशोगाथा है कि जब इतनी प्रतिकूलताएं होंगी उस वक्त भी इतने बड़े आचार्य का जलवा, इतने बड़े आचार्य का वैभव, इतने बड़े आचार्य की साधना, स्वर्णिम इतिहास सामने खड़ा हो गया। कोई क्या दुश्मन उनको रोक पाता। ये स्वर्णिम स्वप्न गुरुदेव के आज गुरुवर का दीक्षा दिवस है। अजमेर में सोनी जी की नसिया में जहाँ दीक्षा हुई थी, मैं उसको अभी देख करके आ रहा हूँ। अभी वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ स्थान को जाकर के मैंने वहाँ पे खड़े होकर के देखा, बोला यहाँ जंगल था, आज कंक्रीट के बड़े बड़े मकान। वहाँ पर जाकर के देखा, महसूस किया, बस एक चीज़ सोचता रहा, जहाँ पर गुरुजी की दीक्षा हुई है उधर पर एक मकान बन गया, कोई रहते हैं, जैन समाज के लोग ही रहते हैं। हमने कहा जहाँ पर गुरु की दीक्षा हुई है यहाँ पर लोग रह करके क्या करते होंगे। फिर किसी ने बताया मकान तो बना, इस मकान में कभी काम भोग की कथा नहीं हुई। ये मकान बना करके जैसा छूटा था आज तक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ऐतिहासिक दस्तावेज एक नहीं 1000 हैं, क्योंकि गुरु चुनौती है तुम्हारे लिए भी। आज गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव के नहीं रहने पर अपनी अपनी मान पूर्ति के लिए हम मान तुंग बने, ये बात ठीक नहीं है। आज गुरुजी असली चुनौती है। बाप के मरने के बाद लड़के के लक्षण पूरी समाज देखती है। बाप मरता है, जब तक पिता थे तब तक तो हमारे लक्षण बहुत अच्छे थे। जब तक पिता थे तब तक हम पिताजी पिताजी कह करके काम करते थे। सुबह 8 बजे दुकान खोलते थे, रात को 10 बजे बंद करते थे। जिस दिन से पिताजी मरे उसी दिन से हाथ में सिगरेट और सिगार लेकर के फूंकते मिलो तो पिता के मरने के बाद पुत्र का लक्षण पूरी दुनिया देखती है। यही लक्षण दादा गुरु ज्ञान शंकर जी के जाने के बाद गुरुदेव के लक्षण पूरी दुनिया ने देखे। आज गुरुदेव के जाने के बाद उनके हर शिष्य का लक्षण पूरी दुनिया देखती है। एक का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, जितने शिष्य हैं सबके लक्षण पूरी दुनिया देखती है। गुरु जी के सामने जिनकी चू और चा नहीं निकलती थी, अब बे ते और बे बोल रहे हैं, ये लक्षण भी दुनिया देखती है। और गुरु के सामने जो चुप रहते थे, आज सिर्फ गुरु की बात करते हैं, उन पुत्रों के लक्षण भी पूरी दुनिया देखती है। दुनिया सब देखती है। दुनिया में जब पुत्र होते हैं कई प्रकार के होते हैं कि नहीं। आपके घर में भी 4 पुत्र होंगे, उन 4 में किसी एक पुत्र के ऊपर आपको विश्वास होगा, मेरा बुढ़ापा इससे सध जाएगा, ये लड़का तो किसी काम नहीं आने वाला, इसकी पत्नी धोखेबाज निकलेगी। एक लड़का ऐसा होता है कि जिसके ऊपर पिता को विश्वास होता है
और पिता उस लड़के से भी कभी नहीं कहता कि मुझे तुम पर विश्वास है। पिता बस धीरे 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 प्रक्रियाओं में शामिल होकर के घुलता है, और जिसको लगता है कि मेरे पिता हैं वो उनको लोक लेते हैं, संभाल लेते हैं। आज गुरुदेव चले गए, दुनिया में सिर्फ वो अपना आयुष्य पूरा करके गए हैं। उनकी प्रभावना कल भी थी, आज भी है, कल भी रहे। उनके जाने के बाद ईमानदार शिष्यों की संख्या कम नहीं है। और पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा था, कितने शिष्य हैं आपके? आचार्य जी ने मुस्कुरा के कहा कि कपड़े उतार करके और पिछी कमंडल लेकर के जो बैठे हैं उनकी गिनती तो आप इसी धर्मशाला में कर सकते हैं, लेकिन जो कपड़े पहन करके अपने घर में बैठे हैं ऐसे कितने शिष्य हैं मेरे, इसका कोई अंदाज नहीं है। अब हर पुत्र का लक्षण दुनिया देखती है। आज इधर पर आया, दिल्ली के अंदर चातुर्मास का मन बनाया, तुम्हारे लक्षण भी दुनिया देखेगी। तुम्हारे लक्षण कैसे हैं? तुम अपने गुरु के लिए क्या करते हो? तुम अपने गुरु की इज्जत कितनी ऊपर उठाते हो? तुम अपने गुरु को कितना समझते हो? कितना समझते हो तुम अपने गुरु को? वो तुम्हारे गुरु होंगे तो तुम समझोगे। अब तुम्हारे गुरु ही नहीं है तो बात अलग है। एक बार हो गया, गुरु शिष्य को उठा रहा था, बेटा उठ, सुबह हो गई। शिष्य उठा नहीं, शिष्य उसके बाद भी नहीं उठा। गुरु ने 2-3 बार उठाया, नहीं उठा। फिर अचानक शिष्य के कान के पास गधा के रेंकने की आवाज आई। गधे ने बहुत तेज रेंका, गुरु चले गए, शिष्य सोता रहा। गधा आया, कान के पास रेंका, और रेंकने पर उसकी रेंकने की आवाज सुनकर के शिष्य उठ गया। गुरु दूर से देख रहे थे। गुरु शिष्य से कहते हैं, तेरा गुरु मैं नहीं हूं, तेरा गुरु गधा है। तू गधे की आवाज से तो उठता है, लेकिन अपने गुरु की आवाज से नहीं उठता। तुम्हारा गुरु कौन है तुम तय करना। तुम्हारा गुरु, तुम गुरु की आवाज से उठोगे कि तुम किसी गधे की आवाज से ऊपर उठोगे, ये तुमको तय करना है। ये दीक्षा दिवस पूज्य गुरुदेव का है। उनके साथ लंबा समय जिया है विनम्र सागर ने। 20 साल सुबह शाम, दिन रात, ठंडी गर्मी, बरसात, पर्वत नदियां, जंगल, पर्वत, कांटे, सब एक साथ गुरु जी के पीछे पीछे मैंने सब देखे हैं। अपने गुरु को एक किताब की जैसे मैंने सुबह शाम पढ़ा है। उनके घुटने में जितने नाखून के दाग हैं वो हमको आज भी याद हैं। उनके माथे पर जितने भी छोटे छोटे कांटों के निशान हैं वो मुझे आज भी याद हैं। मेरे गुरु के पैर पर कहाँ पर भट्ट पड़ी है, अभी सुधीर जी हमारा पैर छू रहे थे, एक दिन दबा रहे थे। उनने कहा, गुरु की जैसी आपके पैर में भी मांस की भट्ट पड़ने लगी। हमने कहा, आंख बंद करते हैं तो उनके पैर की एक एक भट्ट मुझे हाथ पे स्पर्श है। गुरु कैसा होता है आप क्या समझेंगे? गुरु कैसा होता है? रात के 11 बजे अंधेरे कमरे में शिष्य अगर गुरु को छू ले, हम लोग अमरकंटक में वैयावृत्ति करने के लिए पूज्य गुरुदेव के पास जाते थे। खूब ठंड पड़ रही थी, दिन के उजाले में पूज्य गुरुदेव के पास समय नहीं रहता था। अंधेरे में गए, अंधेरे में जाकर के वैयावृत्ति आधा घंटा पौन घंटा कर दी, लौट के आए। सुबह गुरुदेव कहते हैं, ये विनम्र 10:30 बजे रात को आया था, 11:30 बजे रात को गया। हमने अपने आप से पूछा, आपकी तो आंख बंद थी, कैसे देखा कि विनम्र आया कि निस्वार्थ आया? तब गुरु कहते हैं, गुरु अपने शिष्य के स्पर्श से पहचानता है कि कौन से शिष्य का हाथ लगा है। स्पर्श से गुरुदेव हम सबको पहचानते थे। 50, 70, 80 साधु हैं, आंख बंद कर दो, गुरु महाराज की पट्टी लगा दो, उनसे पूछो किसका हाथ लगा है, तो गुरु बता देंगे ये इसका हाथ है। किसी का कठोर है, किसी का मुलायम है, किसी का ठंडा है, किसी का गर्म है, किसी की उंगलियां मोटी हैं, किसी की पतली हैं,
किसी को पसीना आता है, कोई तेज दबाता है, कोई मुलायम दबाता है, कोई मजाक करता है, कोई खिलाता है। गुरु को सब पता है। ऐसे महान गुरु के हम एक अच्छे शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए, अपने जीवन का सौभाग्य है बंधुओं। ये पर्याय धन्य हुई। सही दर्द, सही दवा, सही समय पर हमको मिला। हर छोटी उम्र में आने वाले शिष्य को देख करके गुरुदेव ऐसा खुश होते थे, इसको भी सही समय पर दर्द उठा है। कल्पना करिए, पेट में 9 महीने का बच्चा हो जाए और महिला को लेबर पेन ना हो, उसको पता ही ना चले पेट में 9 महीने का बच्चा है, दर्द ही नहीं हो रहा। जब 9 महीने के बच्चा पेट में हो, 9.25 महीना हो जाए, 9 महीने 20 दिन निकल जाए, फिर डॉक्टर के पास जाकर के महिला कहती है 9 महीना हो गया, दर्द ही नहीं है, दर्द नहीं है। कैसे नहीं है? लगाती है वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का, एक इंजेक्शन लगाती है, 50 पैसे का आता है। फिर लेबर पेन शुरू होता है। उस प्रसव की पीड़ा के बाद मां के चेहरे पर जो आनंद है वो देखने लायक है। कल्पना करिए, आपके संसार से निकलने का समय मान लीजिए अभी आ गया और आपको दर्द ही नहीं है, संसार छोड़ना है मुझे। हाँ नहीं महाराज, अभी तो रहना है। कब तक रहना है? अंतिम समय तक यहीं रहना है। गुरुजी ने हम सबसे कहा था, घर में पैदा होना मजबूरी है और उसी घर में मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। हम उस जिस घर में पैदा हुए, पैदा होना मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे। वो सदलगा में हुए, कोई और कहीं हुआ, आप कहीं हुए। घर में पैदा होना हर इंसान की मजबूरी है, उसी घर में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा क्या चीजें हैं गुरु महाराज की अंदर देते थे। आचार्य जी कहते थे हम लोगों से, क्या जीवन जी के आए हैं, आप क्या जानेंगे। अभी तो मंच है, माला है, माइक है, कैमरा है, बहुत सारे लोग हैं, नेम है, फेम है, जलवा है, लोग देखते हैं कौन महाराज आए हैं। दिल्ली वालों में दिल्ली वाले भी बिना बुलाए आते हैं, जानते हैं विनम्र सागर कौन है, कैसा बोलते हैं, सबको सब पता है मेरे बारे में, अंदर भी और बाहर भी, कुछ छुपा थोड़ी है, सब खुला खुला है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? पूज्य गुरुदेव कहते थे शून्यता को बर्दाश्त करना सीखो। गुरु महाराज का उद्बोधन हम लोगों के लिए। दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद एक काम, बस जो काम समय सागर जी महाराज करते थे, आचार्य जी के संग में रहने पर आपने भी गोमटगिरी चातुर्मास में देखा होगा, जिन्होंने और भी जगह देखा होगा। आज आचार्य के पद पर बैठ करके अपने दायित्व को कुशलता पूर्वक निर्वाहने वाले गुरुदेव समय सागर जी महाराज पूरी जिंदगी गुरु जी के संग में दीवाल की तरफ मुख करके बैठे रहे। जितनी बार आप जाएंगे वो माला फेरते हुए दीवाल की तरफ मुख करके बैठे हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, ठंडी, गर्मी, बरसात कैसी भी हो, उनका उपवास है। चातुर्मास में 3 आहार 1 उपवास उनका नियत है, उन्हें करना ही है। आंख बंद करके बैठे हैं, क्या हो रहा है संसार में कुछ नहीं पता। गुरु जी कहते थे हम सब से, आपने पूरी दुनिया देख करके आए हैं आप लोग, लेकिन जब इनर वर्ल्ड को देखना होता है, अंदर की दुनिया देखनी होती है, शून्यता को बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। आचार्य जी ने नियम दिया, उपवास करेंगे 64 रिद्धि के 64। जिस दिन उपवास होगा उस दिन दीवाल की तरफ मुख करके बैठेंगे, सुबह जंगल के बाद बैठेंगे और शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद उठेंगे। अब बैठने लगे, बड़ी अकबकाहट, 5 मिनट आंख बंद करके प्रवचन सुनो, समझ में नहीं आता बगल में क्या हो रहा है। दीवाल की तरफ मुख करके बैठे रहे। गुरुदेव कहते थे शून्यता को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि अगर शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो जीवन में यथार्थ को देख नहीं पाओगे। उन्होंने कितने दिन तक पूज्य गुरुदेव स्वयं दीवार की तरफ मुख कर लेते, उनसे प्रेरणा मिलती। हम लोग दीवार की तरफ मुख करके बैठे रहते। अब जब नींद आती, झपकी आती, उस वक्त पूज्य गुरुदेव से कहा ये शून्यता सहन नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं
जब दीवार की तरफ मुख करके शून्यता सहन न हो तो सिर्फ आचार्यों की गोद में खेलना। कैसे खेलना गुरुदेव? दीवार पर कागज में गाथाएं लिख लो, आंख जब खुलेगी एक एक गाथा को 100-100 बार पढ़ना है। ऐसे उपदेश दे करके पता नहीं कितनी गाथाएं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस मस्तिष्क पर आ गई। आज ग्रंथ कम उठाने की जरूरत पड़ती है, स्मृतियों में खो जाने पे ज्यादा आनंद आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जम्मा लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम। जम्मा लीना जीवा, जिसमें लीन हो जाने पर, जीवा तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। आठों कर्म छिद जाएं, भिद जाएं, दोबारा जन्म ना हो, मृत्यु ना हो। किसके ऊपर? बोले गुरु के ऊपर लीन हो जाओ, आंख बंद करके गुरु को जी लो तुम। आचार्य के जाने के बाद आचार्य के प्रति वफादार बनना सीखिए साहब। वफादारों की कीमत स्वर्ग तक है। पुत्र वही अच्छा, पिता के मरने के बाद अगर कोई पुत्र रास्ते में जुआ खेलता मिल जाए, सिगरेट पीता मिल जाए, परस्त्री गमन करता मिल जाए, फालतू की बातें करना मिल जाए, तो लोग क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? जब तक बाप जिंदा था तब तक तो बहुत शराफत से रहते थे, बाप के मरने के बाद इनके लक्षण नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छे पुत्रों की भी तो कीमत होती है कि नहीं होती? आप अच्छे पुत्र बनिए। पूज्य गुरुदेव के लिए बोलिए ना, गुरुदेव क्या कर सकते हैं अपने गुरु को जिंदा रखने के लिए, लोगों के दिलों में उनका बहुमान बना रहे। आप पहले गुरु का ध्यान लगा के उनको जीना सीखिए। उनकी चर्या दुनिया में सब कह करके गई है। छोटे छोटे बच्चे ने मूलाचार पढ़ा। कई बार हुआ 12-13 साल का बच्चा था, किसी महाराज से जाकर के कहने लगा, महाराज जी गलत कर रहे हो। महाराज ने कहा, तूने कब मूलाचार पढ़ लिया? बोले हम जब से पैदा हुए हैं तब से मूलाचार ही पढ़ रहे हैं। जब पैदा होकर के 45 दिन के हुए थे तब से माँ हर महीने गुरु जी के दर्शन कराती है, और जो काम गुरु जी नहीं करते वो कोई भी करता है वो गलत होता है। ये मूलाचार छोटे छोटे बच्चों ने बुंदेलखंड में पढ़ के रखा। आचार्य श्री जी का जीवन ऐसा गजब का जीवन था, हर आदमी को आता था। जो गुरु जी करते हैं वही मूलाचार है, वही आगम है, वही सिद्धांत है, वही न्याय है, वही शास्त्र है, वही भगवान है। बड़े बाबा को तो बड़े बाबा दुनिया कहती रही। तुमको क्या पता कि बड़े बाबा कौन है? दुनिया में एक ही बड़े बाबा थे जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज था। वे ही जीवंत बड़े बाबा हैं। वो, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आचार्य श्री जी ने एक बार हम लोगों से कहा, भगवान को भगवान के रूप में देखना सरल होता है नम्र सागर। ये शब्द थे गुरु जी के। 1-2 साल किसी ने गुरु जी की सन्निधि पाई हो, वो गुरु के मुख से क्या सुनेगा और कितना सुनेगा। लेकिन जिसने लंबा समय जिया हो, तब पूज्य गुरुदेव कहते थे नम्र, प्यार से बोलते थे, लाड़ दे करके नम्र को बोला, हाँ गुरुदेव। डांटते भी थे लेकिन लाड़ भी जबरदस्त करते थे। आचार्य श्री जी कहते थे, भगवान को भगवान के रूप में देखना सरल है, गुरु को भगवान के रूप में देखना बहुत कठिन होता है। सामने जीवित प्रतिमा बैठी है। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक का स्थिति प्रास्ताशा है प्रतिभा पर है प्रसमवान प्रागेव दष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। स्वयं गौतम स्वामी कह रहे हैं आचार्यों के लिए, जब ऐसे कोई आचार्य सामने हो जिनकी वाणी स्पष्ट हो, जिनका विजन स्पष्ट हो, जिनकी सोच स्पष्ट हो, प्रश्नों को सहने की क्षमता हो, कभी किसी की निंदा नहीं करते। आचार्य श्री जी के 58 साल के जीवन काल के कोई भी प्रवचन निकाल के देखिएगा, मजाल है कि कभी किसी के गुरु महाराज ने निंदा करी हो, एक शब्द भी मजाक में भी नहीं करी, क्योंकि उनका गुण गौतम स्वामी लिख करके गए थे, परानिंदया,
उनके मुख से कभी नहीं निकली। बड़े बड़े पदों पर, नेम और फेम पर बैठ करके हमको लगता है उस सूत्र वर्णन कर देंगे, लेकिन आचार्य महाराज का किसी भी प्रवचन को देखना, दुनिया में ऐसा कौन सा साधु है जो प्रवचन देता हो उसके प्रवचन में कट न लगते हो? बताइएगा, है ना? प्रवचन दिया, प्रवचन देने के बाद प्रवचन को कस्टमाइज किया जाता है। भैया ये 2 लाइन काट देना, एक शब्द काट देना, इधर से इधर कर देना। लाइव चलाने वाले भी बैठे रहते हैं, लाइव चलाने वाले को भी इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर मुंह से शब्द निकलेगा, मैं नाक पोंछता मिलूंगा, मैं किसी को डांटता दिखाता मिलूंगा, तुरंत नेम और फेम चेंज कर देना, कैमरा दूसरा चालू हो जाता है। दूसरी बात आ जाती है, एक शब्द टी कह करके कब निकल गया पता नहीं चला। दुनिया में ऐसा कौन सा साधु है जो बिना कट के अपना प्रवचन पेस्ट करता हो? एक आचार्य महाराज, और पूछे गुरुदेव समय सागर जी महाराज, पूरे प्रवचनों में एक कट नहीं लगाना पड़ता साहब, क्योंकि एक एक बात बिल्कुल छनी नपी तुली गंगा जल के जैसी निर्मल बहती है। हम ये मंच वाले महाराज जब से बने तब से हमको इस मंच की महिमा समझने में बड़ा समय लगा। हम पहले समझते थे मन में हो सो वचन उचरिए, फिर समझ में आया कि वचन में उचर तो देंगे लेकिन कैमरा पकड़ लेगा, कैमरा पकड़ लेगा, एविडेंस, आदमी भूल जाएगा, मशीन कभी नहीं भूलती कोई बात को। तो फिर मैंने समझा धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ते रहे, जैसे साइकिल चलाते हुए बच्चे को पिता पीछे से सहारा देता है, पकड़ता है, पीछे पीछे दौड़ता है। एक बार पिता को एहसास होता है ये चला लेगा, नहीं गिरेगा, इसका घुटना नहीं टूटेगा। फिर बोलता तो है कि हम पकड़े हैं, हम पकड़े हैं, हम पकड़े हैं, लेकिन पीछे से पिता धीरे धीरे चल रहा होता है। आपने भी अपने बच्चे को ऐसे ही खड़ा किया होगा, मुझको भी मेरे गुरु महाराज ने ऐसे ही खड़ा किया। मैं गुरुदेव से कहता था आप पीछे से देखते रहिएगा, संभालते रहिएगा। वो हाँ 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 करते करते डोंगरगढ़ से अनंत की यात्रा पर चले गए। आज भी आंख बंद करता हूँ, उनसे पूछता हूँ पापा पकड़े हो ना मुझे? हाँ बेटा पकड़ा हूँ, दूसरा सहारा है ना, गुरुदेव समय सागर जी महाराज दिए ना तुमको, वो संभाल रहे हैं। उन्होंने धीरे से उसी स्टाइल में, उसी तरीके से साइकिल को सहारा देते 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 कुंडलपुर से आज दिल्ली तक ला करके खड़ा किया। इसमें न मेरी कोई भावना थी, न मेरा कोई भाव था, वो तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद था, मेरे गुरु महाराज गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद था। वे मेरे गुरु भी हैं, वो मेरे पिता भी हैं, वो मेरे भाई नहीं हैं। दीक्षा एक साथ लेने पर कितना भी बड़ा हो वो कभी मेरे भाई नहीं रहे। कई बार मुंह से निकल जाता है गुरु भाई गुरु भाई, वो भाई नहीं है, वो या तो पिता हैं या तो गुरु हैं। बस जो भी हैं, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी का एक पावन आशीर्वाद था। गुरुदेव ने कहा कि कई बार गंगा को घर तक जाना पड़ता है। आचार्य महाराज के निर्मल संदेश, आचार्य महाराज की निर्मल स्मृतियाँ, उनके गुरु के गान का गौरव और गरिमा एक बार दिल्ली वालों को भी सुनाना है। जब मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के दूल्हा टीका लगवा सकता है, तो फिर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के साधु धर्म की प्रभावना क्यों नहीं कर सकता? ये बात गुरु महाराज ने कही, फिर मेरे मन में आई, तभी मैं धीरे 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 चलता रहा और अकेला नहीं चला, उनका आशीर्वाद था। साथ में 2 महाराज हैं, निस्वार सागर जी महाराज, निसर्ग सागर जी महाराज। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं। जब कभी भी मैं थक जाता हूँ तो जैसे उड़ते हुए कबूतर में आगे वाला कबूतर थक जाता है तो पीछे हो जाता है, वो आगे हो जाते हैं। जब मैं थकता हूँ तो वो संभाल लेते हैं, जब मैं ठीक हो जाता हूँ वे अपने आप पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं आप संभाल लीजिए। सहयोग के बिना प्रभावना नहीं होती। जबरदस्त सहयोग के लिए जीवन भर दोनों साधुओं का ऋणी रहूँगा, क्योंकि उनका भी एक जबरदस्त सहयोग है। अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एक उंगली से कितना उठा लेंगे, मुट्ठी बंधती है, फिर बताइए महाराज जहाँ पर मारेंगे वहीं से पानी निकालने की ताकत रखते हैं।
इस तरीके से साधु परमेष्ठियों का, समाज का, आचार्य श्री जी के कपड़े पहने हुए शिष्यों का जब सहयोग मिलता है, लगातार वो मुझे संभाल रहे हैं, कलेक्टर साहब भी संभाल रहे हैं, हाँ सभी लोग मिलकर के संभाल रहे हैं। मैं अपने निमित्त से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ इस पूरे दिल्ली में। युग परिवर्तन चातुर्मास है, अंतर्भावना और प्रभावना दोनों जबरदस्त होगी, पूरा विश्वास है। कैसे विश्वास है? मुझे हमेशा अंगद प्रिय रहा है। मैंने हनुमान से ज्यादा अंगद को महत्व दिया। छोटा सा बंदर था रामचंद्र जी की सेना का। रामचंद्र जी ने कहा, जा रे देख के तुम्हारे रावण कितना बड़ा है। अंगद बोला, जैसी आपकी आज्ञा, जय श्री राम बोला और सीधे लंका में जाकर के खड़ा हो गया। रावण ने देखा अंगद को देख करके रावण कहता है, इतना सा बंदर है, मेरी सभा में आया है, ऊधम मचाता है। हाँ, अंगद ने पूरी लंका हिलाई, मैं दिल्ली हिलाऊंगा तुम्हारी, ध्यान रखना। अंगद ने पूरी लंका हिलाई थी, मैं तेरी पूरी दिल्ली हिलाऊंगा। और अंगद ने जो बात कही थी वही बात मैं भी कहूंगा। अंत में अंगद ने, रामचंद्र जी ने नहीं बोला था अंगद से कि तू इतनी बड़ी बात करना रावण की सभा में, लेकिन अंगद के मन के अंदर गजब की भक्ति थी। अंगद ने कहा, अरे तू क्या राम से भिड़ेगा, तू क्या राम से भिड़ेगा, तू हम जैसे छोटे बंदर का एक पैर ही हिला देगा तो हम माता सीता छोड़ देंगे। तुम क्या समझोगे, क्या थे गुरु महाराज, तुम क्या समझोगे क्या है गुरुदेव समय सागर जी महाराज। वे आसमान है, सिर झुका के नीचे चलते हैं, आसमान है वो। उनको समझने से पहले हम जैसे छोटे छोटे अंगद को समझ लो। जब हमसे मन भर जाए फिर बोलना, बताओ राम कहाँ पर हैं। पहले तो हमसे मिल लो तुम लोग दिल्ली वालों। हम दिल्ली में आए हैं, हर मोहल्ले में आएंगे, हमारा वादा है। आया हूं, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। जब तक हम तुम हमको अच्छे से ना समझ लें, क्योंकि पिता के जाने के बाद परीक्षा है शिष्य की कि अब तुम पिता के लिए कितने ईमानदार हो। और सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा है। ये घर के अंदर फोटो लगा के रखा है, खाते के ऊपर उन्हीं का नाम लिखते हो, उन्हीं का खाते हो, और उन्हीं के खाते में कुछ जमा नहीं कराते हो। सोचो, जिनके नाम का खाते हैं, जिनका नाम का खाता चलता है, उनके खाते में कुछ नहीं, और हमारे खाते में हमारे बाप की पूरी बल्दियत आ जाए। ऐसा भी हुआ है। जीवन भर पिता ने दिया है, अब हमको पिता को देने की बारी है। हम देंगे, लाजवाब करेंगे। सौधर्मिंद्र को ऊपर के स्वर्ग से नीचे आकर के उस समाधि केंद्र को देखना होगा। क्या बनाया है, इंसान तो नहीं बना सकते, देवताओं ने बनाया है। ऐसे गुरु महाराज को इस धरती पर अगले 2-4 हजार सालों के लिए जीवंत करना है। निर्मल संकल्प है, बिना कहे मेरा पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। दमदार लोग लगातार घोड़े बनकर के रथ में जुटे हैं, उन्हीं घोड़ों के बल पर ये पूरी लंका विजय होगी। आप सब ने शांति से मुझे सुन लिया। इस बात के लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज का दीक्षा दिवस है। गुरु महाराज ने दीक्षा ली, उनका कल्याण हुआ। सबसे बड़ी बात, उनकी दीक्षा हम सबको फल रही है, उनके कारण हम सब का उद्धार हुआ। किसी नाली में पड़े होते, आज उठा करके गुरु महाराज ने कलश बना करके लोगों के सिर पर बैठाया है। ये उपकार अनंत भवों में भुला नहीं पाएंगे। उनकी भक्ति करने के लिए हम फिर इस दुनिया में आएंगे। पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।